इज़ वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे, हम दो तीन टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है मेरिट बेस्ड कोर्सेज के लिए, यानी दो की बात करेंगे हम। एमएससी आपके फॉरेंसिक साइंस के लिए और दूसरी हम डाटा साइंस के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली। तो हम इनमें देखेंगे कि आपके कितने मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में जिसमें आप अप्लाई कर सको। देखो, मान लीजिए आपके मार्क्स 62 ही हैं, या आपके जो परसेंटाइल है मान लीजिए 60 ही है या 65 है, तो आपको अप्लाई करने का फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे आपको कितने मार्क्स हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आपके पैसे वेस्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, और पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी, इस बार कितनी जा सकती है, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। दूसरी हम बात करेंगे एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के लिए, तो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है इस बार। तीसरी हम बात करेंगे एमएससी इन्वायरमेंट साइंस के लिए, इनकी कितनी कट ऑफ जा सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होंगे उसके लिए आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना है मेरिट बेस्ड कोर्सेज के लिए। तो ये टॉपिक कवर करेंगे। पहले हम कट ऑफ के रिगार्डिंग कवर कर लेते हैं। पहले मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पर आपका एमएससी इन्वायरमेंट साइंस को। तो इन्वायरमेंट साइंस का आप यहाँ देख सकते हो, ये था आपका प्रीवियस ईयर का नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए। तो नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए आप देख सकते हो इन बच्चों को बुलाया गया था 60 से लेकर 41 तक। और सब्सिडाइज की मैं बात करूँ तो अराउंड आपके 60 से हाईएस्ट कट ऑफ गई थी, और 57 58 तक भी लास्ट चले गए थे, बट हाईएस्ट जो आपको स्कोर था वो 60 से ऊपर था। और इस बार में मैंने जो बच्चे काउंट किए हैं वो भी लगभग मैं बात करूँ तो 60 से ऊपर आपके 10 या 12 बच्चे हैं जो 60 से ऊपर हैं। तो लगभग लगभग आपकी जो लास्ट लास्ट में कट ऑफ हो सकता हूँ कि यदि आपकी सेकंड लिस्ट भी आ जाती है, थर्ड लिस्ट भी आ जाती है, तब देखो भाई आपका जिनका भी स्कोर 55 प्लस है उनको उम्मीद लेके चलनी है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा एचपी में एज अ एमएससी इन्वायरमेंट साइंस में। 55 मार्क्स, इससे अब आपके मार्क्स होने चाहिए यदि आपको सीट लेनी है तो। ओके, उसके बाद मैं आगे बात करूँ तो आगे मैं बात करता हूँ आपके यहाँ पर कौन सी लिस्ट है ये, एक सेकंड। ओके, तो ये आपकी लिस्ट है एमएससी डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। ये आपके 2021 और 2023 के लिए। ठीक है, तो देखो ग्रेजुएशन के मार्क्स, देखो सीट देख लो पहले कितनी कितनी सीट्स होती हैं। तो यहाँ पर देखो सीट्स आप 3 सीटें होती हैं ओपन टू ऑल के लिए, और ये आपकी गई थी कट ऑफ 79 78 77, ये आपकी कट ऑफ गई थी ओपन टू ऑल के लिए। ठीक है, और जनरल की बात करूँ तो 8 सीटें जनरल में हैं, और यहाँ पर कट ऑफ आ सकते हो, लास्ट कट ऑफ आपकी गई थी 70%। उसके बाद अगर मैं एससी की बात करूँ तो 66, अगर मैं बात करूँ एसटी के लिए तो 65, अगर मैं ईडब्ल्यूएस के लिए बात करूँ तो लगभग 59। तो काफ़ी चांसेस हैं एमएससी डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो जिनका भी कम स्कोर है ग्रेजुएशन में वो भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी 55 प्लस सभी कैटेगरी के लिए। 55 प्लस जिनके मार्क्स हैं या 60% के करीब करीब आपके मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर लीजिए। और जनरल वाले कोशिश करो कि आपके 65 से अब भी हों, क्योंकि इससे नीचे तो बहुत कम चांस है ना आपका सिलेक्शन होगा। बट यदि आपका 65 से अब मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हो, आराम से आपका सिलेक्शन के काफ़ी चांसेस हैं। वो देखो पिछली बार आपकी कितनी लास्ट करी थी, 70 गई थी। तो मे भी इस बार कम बच्चे होते तो 67 वालों का भी हो जाएगा, 68 वालों का भी हो जाएगा, और 70% वालों का तो काफ़ी चांसेस हैं। ठीक है, तो आपको अप्लाई कर लेना है इससे। और मैंने आपको बताया कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं, कल मैंने बताया उसको आपको। जिन भी बच्चों ने ग्रेजुएशन की है एमएससी मैथ में, एमएससी आईटी में, सॉरी बीएससी अपने मैथ में की है, आईटी में की है, कंप्यूटर में की है, ये स्टैटिस्टिक्स में की है। बाकी कल वाली वीडियो देख लेना, मैंने जो भी बताया आपके एलिजिबिलिटी के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो डाटा साइंस के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं एमएससी माइक्रोबायोलॉजी की, देखूंगा मैम माइक्रोबायोलॉजी होगी कि, एक सेकंड कौन सी है, हाँ फोरेंसिक साइंस के लिए। ठीक है, तो फोरेंसिक साइंस के लिए आप ये देखो कट ऑफ देखो, पहले सीट देख लो तो 15 सीटें हैं, इनमें से 3 सीटें आपको ओपन टू ऑल के लिए, 9 सीटें आपकी जनरल के लिए, 2 सीटें एससी की है, 1 एसटी की है। ओके ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो ओपन टू ऑल में आपकी गई थी 90%, 90 लास्ट। ओके, और जनरल के लिए आपकी लास्ट गई थी 81%। इकोनॉमिक्स यानी ईडब्ल्यूएस के लिए गई थी आपकी 78, एससी के लिए गई 78 है। ये कौन सा था आपका, ओके सब्सिडाइज सीट के लिए था। आगे आप देखो वेटिंग लिस्ट बताई गई सब्सिडाइज सीट के लिए, तो इनको वेटिंग लिस्ट में डाला था, इसको तो फायदा है नहीं बताने का। तो लास्ट देख लिया आपने कितने कितने कट ऑफ गई थी, 81 और 78 और 78। एक सेकंड अब इस लिस्ट को देख रहा हूँ, ये लिस्ट आपकी कौन सी है, 2023 वाली लिस्ट है। जो पिछली लिस्ट मैंने बताई थी ये 2022 वाली थी। अब डिफरेंस कहाँ है, 2022 वाली लिस्ट में बच्चे हुए थे प्रमोट फर्स्ट एंड सेकंड में, तो काफ़ी मार्क्स खींचे थे उन्होंने, वो तो उनको उनके देखो कट ऑफ आपकी काफ़ी हाई गई थी। बट जैसे ही ईयर 2023 आया उनके हुए थे पेपर,
और थोड़ा ड्रॉप गया, तो यहाँ पर कट ऑफ भी ड्रॉप आया है। यहाँ पर देखो आप लास्ट गई थी 89 ओपन टू ऑल के लिए, जनरल के लिए 83 गई थी लास्ट, एससी के लिए 80 गई थी, एसटी के लिए 83 गई थी, एससीजी के लिए 76 गई थी, और ईडब्ल्यूएस के लिए थी 76। तो अराउंड राउंड लेकर चलो, एमएससी फॉरेंसिक साइंस में 75 परसेंटाइल इससे ऊपर आपका स्कोर होना ही चाहिए, चाहे आप जिस मर्जी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, 75 से प्लस आपका स्कोर होना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ आप देख सकते हो हर बार ऐसे ही आपकी कट ऑफ जा रही है। ये तो आपके सब्सिडाइज के लिए। तो एक सेकंड में आप नॉन सब्सिडाइज भी देख लेता हूँ। तो ये आपके नॉन सब्सिडाइज के लिए, यहाँ पे 15 सीटें हैं। इसमें भी आपका जनरल ओपन टू ऑल के लिए 80 गई थी लास्ट। उसके बाद देखो इसमें ना जो नॉन सब्सिडाइज होता है उसमें कोई कोटा वगैरह नहीं चलता। ठीक है, तो उसमें ओपन टू ऑल यानी सभी जनरल वाले सभी जनरल में काउंट किए जाएंगे, कोई ऐसा नहीं हो कि प्रेफरेंस दी जाएगी SC ST को, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो लास्ट गई थी 74। तो भाई बताई मैंने, यदि आपको सब्सिडाइज के लिए अप्लाई करना है तो 75 प्लस होने चाहिए, और यदि आपको नॉन सब्सिडाइज में अप्लाई करना है तो 70 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, ये था आपका फॉरेंसिक साइंस के लिए। अब एक बार हम माइक्रोबायोलॉजी भी देख लेते हैं, हम कट ऑफ खत्म कर देते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो ये आपकी माइक्रोबायोलॉजी। और यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको ट्रबल है, कहीं भी आपको दिक्कत आ रही है, तो आप डायरेक्ट मेरे से इंस्टा पर बात कर सकते हो, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे देखो आप, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई थी आपकी CRI कसौली के लिए, सब्सिडाइज सीट के लिए 8 सीटें हैं टोटल। तो आपकी ओपन टू वाले में 81 गई थी लास्ट, जनरल के लिए 73 गई थी, रिजर्व के लिए 71, SC के लिए, ST के लिए 60, EWS के लिए 69, और इन सर्विस के लिए 50। तो काफ़ी कम कम कट ऑफ गई थी माइक्रोबायोलॉजी के लिए, और बच्चे अप्लाई कम ही करते हैं इसके लिए ना। ओके, उसके नीचे देखो वेटिंग लिस्ट है ये तो, ठीक है। उसके बाद आपका मेन कैंपस यानी HPU के लिए ओपन टू ऑल के लिए गई थी 73, और जनरल के लिए गई थी आपकी 68 लास्ट कट ऑफ, रिजर्व के लिए गई थी 60, ST के लिए 55, और EWS के लिए 67, और SCG के लिए 45। तो राउंड राउंड आप काउंट कर सकते हो बच्चे, क्योंकि एक लिस्ट है, आपने रिजल्ट देखा होगा, आपका एक ही PDF है, एक ही पेज है, उसमें थोड़े से बच्चे हैं, उनको आप खुद काउंट कर लीजिए कि अगर पिछली बार ऐसी कट ऑफ जा रही है तो राउंड राउंड 100% लेके चलो भाई, सेम कट ऑफ रहती है हर बारी, कोई कोई फ्लक्चुएशन नहीं आती कट ऑफ में। अब देखो डिपेंड करता है, मौका मिलता है ST EWS और SCG वालों को, क्यों? क्योंकि देखो कई बार होता है कि ना, अप्लाई करने वाले SC वाले 5 बच्चे होते हैं, और 5 में से 2 वाले होते हैं जिनका स्कोर 50 से ऊपर हो। देख लो, किसी एक लड़की का है 66 और दूसरी वाले का सीधा 45 है। अगर इस दूसरी लड़की का 30 होता तभी उसका सिलेक्शन हो जाना था। तो इधर होता है कि अगर अप्लाई करने वाले 5 ही हुए तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, या अप्लाई करने वाले 2 हुए तो उनका कम कम मार्क्स होंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इधर मैटर करता है कि हैं कितने हैं, कोटे वाले हैं कितने। तो आप मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ से आप डिस्कस कर लो, छांट लो। एक तो पेज है, एक पेज में पूछ लो कि EWS वाले कितने बच्चे हैं, या SCG वाले कितने बच्चे हैं, ST वाले कितने बच्चे हैं, काउंट कर लो, आपस में बात कर लो, और देख लो कि आपके सिलेक्शन होगा या नहीं होगा माइक्रोबायोलॉजी के लिए। अब हम बात करते हैं कि आपको मेरिट बेस्ड कोर्सेज के लिए अप्लाई कैसे करना है। उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के लिए, देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बना लेने पहले ही। बाकी तो जनरल छोटे छोटे डॉक्यूमेंट है, चलो पहले डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, खत्म करो उसको, अप्लाई की बात करेंगे लास्ट में। डॉक्यूमेंट अपने देखो, जो आपको बनाने वाले डॉक्यूमेंट है उनके बात कर लेते हैं। बाकी तो आपके पास होंगे ही, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड्स, ये छोटे मोटे चीज़ें होती हैं जैसे फोटोज होती हैं, ऐसे वगैरह आपके पास सब कुछ है। बनाने वाले में देखो 2 चीज़ें, गैप सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपको बनाने पड़ेंगे। बनाने किन को पड़ेंगे? जो इस बार ग्रेजुएशन करके अभी जस्ट आए हैं उनको तो करेक्टर सर्टिफिकेट उनके कॉलेज द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, जहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ड्रॉप लिया था, तो ड्रॉपर्स के लिए उन्हें गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, और गैप सर्टिफिकेट बनाने के लिए उनको जाना पड़ेगा तहसील में। तहसील, ठीक है, SDM ऑफिस और तहसील। तो तहसील में आपको जाओ, वहाँ पर आपको गैप सर्टिफिकेट के लिए एक होती है नोटरी वगैरह, वहाँ पर आपको साइन वगैरह करना है वहाँ पर, और वहाँ पर उनको रीज़न बताना है कि क्यों क्यों ड्रॉप लिया था आपने, मतलब रीज़न क्या है गैप का, क्योंकि वहाँ पर लिखा जाता है रीज़न का। तो आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे या कुछ भी, आपकी मर्जी है, मेडिकल इशू है, जो मर्जी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। उसमें ऐसा नहीं कि आपने झूठ लगाया या सच लगाया, जो आपके एज इट आपको लग रहा अच्छा वो लिखवा लो। तो गैप सर्टिफिकेट बनाओ तहसील में जाके। और करेक्टर सर्टिफिकेट है, तो कई बार होता है, कई यूनिवर्सिटीज होती हैं करेक्टर सर्टिफिकेट पंचायत वाला चल पड़ता है, और कई बार आपको HPU वो क्या होता है पुलिस स्टेशन वाला चलना पड़ता है। तो कोशिश करना कि वैसे तो वो पंचायत वाला चल पड़ता है, वैसे तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका पंचायत वाला चल पड़ता है कॉलेज लेवल पर जो स्टूडेंट थोड़ा HPU के लिए कोशिश कर रहा है, यूनिवर्सिटी के लिए कोशिश कर रहा है, तो वो कोशिश करे पुलिस वाला बना ले, पुलिस स्टेशन वाला।
पंचायत वाला बना रखो, पुलिस वाला बना रखो, बट जो कॉलेज लेवल वाला उनको ले तो अपना पंचायत वाला ही सफिशेंट है। ओके, अब लास्ट बात कर लेते हैं हम कि आपको कैसे अप्लाई करना है मेरिट बेस्ड कोर्सेज के लिए। तो आपको गूगल पर लिखना है HB प्री एडमिशन, और जैसे लिखने पर आपके ऐसी साइट आ जाएगी आपके पास। ओके, उसके बाद कुछ नहीं करना है, जो पहले आपके पास दिख रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक हेयर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कुछ ऐसे स्टूडेंट पोर्टल वगैरह है, जैसे आप लॉगिन भी कर सकते हो। यदि आप लॉगिन नहीं करना चाहते हो तो आपको सेकंड ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक सेकंड, डेस्कटॉप चल नहीं रही है, एक सेकंड। तो उसके बाद आपको सेकंड वाले पे क्लिक कर देना है, अप्लाई पर। अप्लाई पर आप देखो आपके कोर्सेज यहाँ पर दिख रहे हैं, जो भी आपने अप्लाई करना है। रेगुलर बैच हो, चाहे आपका MA का हो, MA एजुकेशन का हो, MA पॉलिटिकल पॉपुलेशन स्टडीज़ का हो, जो मैंने आपको कल बताए थे ना, वो सारे यही हैं। वो डाटा साइंस, फॉरेंसिक साइंस, ठीक है, लाइब्रेरी वगैरह। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे भी आप देख सकते हो BA BCom एनुअल के लिए। ये तो कुछ हो रहा है, ये नहीं, आप ऊपर वाले देखना। ठीक है, आप यहाँ पढ़ सकते हो, बाकी नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर लिखा है क्लिक हेयर टू द न्यू रजिस्ट्रेशन या लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। तो मैक्सिमम स्टूडेंट तो आई थिंक वही होंगे जिन्होंने पहले अप्लाई किया है किसी न किसी एग्जाम के लिए। यदि वही स्टूडेंट जिन्होंने पहले ID बनाई हुई है अभी जस्ट 2024 के लिए, तो उन्होंने करना है लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। जैसे उस पर क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, फ़ोन नंबर, एंटर पासवर्ड, और यहाँ पर नीचे आपका कैप्चा लिखा हुआ है जो आपको भरना है, लॉगिन करना है। तो अभी मेरे पास किसी की ID नहीं है, बट मैंने डिस्कस की है स्टूडेंट्स के साथ। जैसे आप लॉगिन कर रहे हो तो उसके यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे आपका वहाँ पर ऑप्शन आ जा रहा है अप्लाई करने का, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। कहीं भी दिक्कत आ रही है तो मेरे से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि ID मेरे पास किसी की नहीं, तो मैं किसी को लॉगिन करूँ। अगर कोई चाहता है कि दिक्कत आ रही भरने में, तो उनका मैं फॉर्म भर दूंगा। ओके, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर वगैरह वगैरह। ओके, तो यार इसका तो ये डाउट था, बाकी कोई और डाउट्स होंगे वीडियो बना दूंगा मैं। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।